अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। ये शर्ट 6 महीने चलेगी, ये बैग 2 साल तक नहीं चलेगा, क्या तुम्हारी घड़ी 1 महीने तक चलेगी। यानी कि हम किसी भी चीज़ की जो है मुद्दत का बता रहे होते हैं कि इसकी इतनी गारंटी है, ये इतने दिन तक चलेगी या इतने महीने तक या साल तक चलेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 5 सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए हैं, 5 सेंटेंसेस जो है पास्ट के लिए हैं, यानी कि कोई चीज़ जो है पास्ट में चली। देखें, ये जो थर्ड सेंटेंस है आप देख रहे हैं, क्या तुम्हारी घड़ी 1 महीने तक चली, तो इस तरह से, ठीक है, पास्ट में वो चाहे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वही चीज़ आएगी जिसके हम चलने की बात कर रहे हैं, जिसकी मुद्दत की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा विल लास्ट। फ्यूचर का हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल। विल के बाद हमारा लास्ट है कि जो लास्ट है ना, यही हमारा मेन वर्ब है जो कि शो कर रहा है किसी भी चीज़ के चलने को, यानी कि मुद्दत को, उसकी लाइफ को शो कर रहा है कि वो इतना चलेगा लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी जितने साल चला, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ठीक है, इस तरह से वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव के हिसाब से बन जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वो इंटेरोगेटिव के हिसाब से बन जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, सेम यही रहेगा। बस उस इंटेरोगेटिव में ये होगा कि विल हमारा पहले आ जाएगा और बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, ये शर्ट 6 महीने चलेगी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये शर्ट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और 6 महीने ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और चलेगी इसके लिए हम विल लास्ट का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे दिस शर्ट विल लास्ट 6 मंथ्स। दिस शर्ट विल लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। दिस शर्ट ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। विल लास्ट, देखें बिल्कुल विल लास्ट ही रहा। विल सब्जेक्ट में जो भी होगा, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ विल ही लगेगा, ठीक है, विल लास्ट। और देखें 6 मंथ हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे जूते 2 साल चलेंगे। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। जूते हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। माई शूज़ विल लास्ट 2 ईयर्स, लेकिन उसके साथ विल लास्ट ही लगा। माई शूज़ विल लास्ट 2 ईयर्स, सिंपल इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके मोबाइल की बैटरी 2 महीने तक चलेगी। तक, अब देखें यहाँ पे तक का सेंस आ गया, तो जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टिल भी लगा देंगे। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, द बैटरी ऑफ हिज मोबाइल। देखें द बैटरी ऑफ हिज मोबाइल, यानी उसके मोबाइल की बैटरी विल लास्ट चलेगी कब तक, टिल तक 2 मंथ्स, ठीक है, टिल 2 मंथ्स यानी 2 महीने तक। द बैटरी ऑफ हिज मोबाइल विल लास्ट टिल 2 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बैग 2 साल तक नहीं चलेगा। अब देखें नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था कि विल के बाद नॉट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ भी तक आ रहा है तो तक के लिए हम टिल लगाएंगे। तो हम बोलेंगे दिस बैग विल नॉट लास्ट टिल 2 ईयर्स। दिस बैग, ये बैग, विल नॉट लास्ट नहीं चलेगा, टिल तक, कब तक, 2 ईयर्स, 2 साल तक। दिस बैग विल नॉट लास्ट टिल 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये LED 5 साल तक चलेगी। अब देखें ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा, विल पहले आएगा, विल सब्जेक्ट लास्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा अगर हम लिख रहे हैं। तो बोलने में तो जहर से पता, इस तरह से ही बोलेंगे। सेंटेंस बनेगा, विल दिस LED लास्ट टिल 5 ईयर्स। विल दिस LED लास्ट टिल 5 ईयर्स। देखें विल सबसे पहले आ गया, दिस LED यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट आया और फिर टिल तक के लिए आया और 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल तक। विल दिस LED लास्ट टिल 5 ईयर्स, ठीक। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम्हारा मोबाइल 4 साल तक चलेगा। तुम्हारा मोबाइल 4 साल तक चलेगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके पास्ट वाले जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि क्या है। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट आएगा, वही लास्ट हमारा मेन वहाँ पे वर्ब है तो वही रहेगा। यहाँ पे हमारा जो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में बनेगा तो लास्टेड। सेकंड फॉर्म, लास्ट की सेकंड फॉर्म में लास्टेड आ गया। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। फॉर्मूला बन जाएगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लास्ट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी लास्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा यानी सवालिया जुमला, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, ये शर्ट 6 महीने चली, ये शर्ट 6 महीने चली, उसके बाद ख़राब हो गई, जो भी हो गया, लेकिन अभी तक मतलब 6 महीने तक ये शर्ट चली। सो सेंटेंस बनेगा, ये पॉजिटिव है, दिस शर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद लास्टेड आया 6 मंथ्स, ठीक है, दिस शर्ट लास्टेड 6 मंथ्स, ये शर्ट 6 महीने चली। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे जूते 2 महीने तक नहीं चले। देखें इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस बन जाएगा, माई शूज़ डिडेंट लास्ट टिल 2 मंथ्स। डिडेंट जो है डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, माई शूज़ डिडेंट लास्ट टिल 2 मंथ्स, और तक के लिए हमने यहाँ पर टिल लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या तुम्हारी घड़ी 1 महीने तक चली, क्या तुम्हारी घड़ी 1 महीने तक चली। नेगेटिव फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स है। तो सेंटेंस बन जाएगा, डिड योर वॉच लास्ट टिल 1 मंथ, ठीक है। देखिए डिड पहले आ गया, फिर उसके बाद योर वॉच हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट आया, उसके बाद टिल हमने तक के लिए लगाया 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अली की कार 6 साल चली, अली की कार 6 साल चली, अलीज कार लास्टेड 6 ईयर्स, अलीज कार लास्टेड 6 ईयर्स। अली के साथ अपस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, उसके बाद कार लिखा है, ठीक है, या द कार ऑफ अली भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस, कि ये परफ्यूम 2 महीने तक चला, कि ये परफ्यूम 2 महीने तक चला, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगी मैं। सेंटेंस बनेगा, डिड दिस परफ्यूम लास्ट टिल 2 मंथ्स, डिड दिस परफ्यूम लास्ट टिल 2 मंथ्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यूजफुल सा स्ट्रक्चर था, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं। आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मेरा रजिस्टर 6 महीने चला, मेरा रजिस्टर 6 महीने चला। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो पहले आपको बताया था वो भी, और ये सेंटेंस बनाकर दोनों कमेंट बॉक्स में आई होप आपने लिख दिए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।